विवेक भाई का कहा गया आज? विवेक भी नहीं है। विवेक आउट ऑफ स्टेशन गया है, ऐसा बोल रहा था। अच्छा, आउट ऑफ स्टेशन। ओके, चलो रिकॉर्डिंग करेंगे हम। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो गया। देखो अभी नेट। तो लाला जी कहाँ गए बोल। अमृत भी नहीं आया, तो थोड़ा पहले तो बात कर रहा था ग्रुप में। नहीं होगा सोच के बंद कर दिया क्या? कोई नहीं है सर, तो रिकॉर्डिंग देंगे तो। चलो रिकॉर्डिंग देंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग तो देगा। हम्म। तो इसका भी इसका प्रॉब्लम नहीं। गौतम भी आएगा बोला था। तो हो गया होगा। सो गया होगा। ओके। हाँ, नहीं सही बोला। शायद सो गया। ओके, दरगेश भाई आ गया। चलो तो फिर हम ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? राइट एंट्री एंड द राइट एग्जिट। ओके, राइट एंट्री एंड द राइट एग्जिट, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। और अनदर वन इज राइट स्टॉप लॉस। ओके, तो फिर हम राइट एंट्री एंड द राइट एग्जिट को कैसे फाइंड आउट करना है? क्या, हाउ टू फाइंड आउट द राइट एंट्री एंड द राइट एग्जिट? ये क्वेश्चन का आंसर है, उसमें है कुछ सपोर्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसमें क्या ना, हमको कुछ सपोर्ट मिलेगा है। तो सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है? हमारा कुछ है टिप्स वगैरह होता है, इससे भी सपोर्ट मिल जाता है। और कुछ सॉफ्टवेयर है, उसे भी हम सपोर्ट मिल जाता है। मगर सॉफ्टवेयर और टिप्स यूज़ करके आप लोग आपका करियर नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फिर हमको क्या करना है? तो फिर इसमें है एक टेक्निकल एनालिसिस। क्या, टेक्निकल एनालिसिस। और अनदर वन इज इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर। और है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन भी ऐसा है, टेक्निकल एनालिसिस से मान लो ऐसा। क्या, और ये इंडिकेटर, ये तीनों चीज़ से ना, उससे क्या होता है, ये हमारे लिए है, मतलब हमको सपोर्ट देगा। क्या, इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना where to entry and where to exit। क्या, फ्रॉम वही मार्केट या इनटू द मार्केट, ये इंडिकेट करना इंडिकेटर्स का काम है। तो इंडिकेटर हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी हम देखेंगे आज। ठीक है, और इंडिकेटर के अंदर रिजेक्शन जोन, इंडिकेटर और रिजेक्शन जोन के बीच में क्या क्या है वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है, चले हम जीरोधा अकाउंट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वांट टू शो in my profile, here is chart IQ and the trading view। क्या, they are charting software। ओके, हम जो भी टेक्निकल एनालिसिस करना है, चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू यूज़ करके कर सकता है। ओके, तो दोनों का भी बहुत ये डिफरेंस है। पहले हम चार्ट IQ को देखते हैं। चार्ट IQ सेलेक्ट करेंगे और फिर बैंक निफ्टी पे मैंने क्लिक किया और फिर गो टू दी पॉपअप। ओके, दिस इज अ चार्ट IQ। ओके, और दूसरा है फिर आ जाओ माय प्रोफाइल, देन ट्रेडिंग व्यू एंड निफ्टी बैंक एंड द पॉपअप। ओके, हम डिफरेंट देखेंगे। ओके, देखो इन दिस साइड IQ
you can find indicators from studies. क्या studies, यार इस studies के अंदर बहुत सारे वही है इंडिकेटर्स है, इसमें है बहुत सारे नाम है, ये सब इंडिकेटर्स है। क्योंकि इधर है RSI डाइवर्जेंस है, ओके। और ये सभी लोग है ना MA वगैरह, मूविंग एवरेज और एलिगेटर, ये सारे के सारे इंडिकेटर है, ठीक है। एक इंडिकेटर ले लेंगे आज हम, कौन सी इंडिकेटर है? पिवट पॉइंट। क्या पिवट पॉइंट? पिवट पॉइंट एंड द सेंटर एंड पिवट रेंज। सेंटर एंड पिवट रेंज भी बहुत बढ़िया वही इंडिकेटर है। तो आज तो हम पिवट पॉइंट देखेंगे, ओके। पिवट पॉइंट ये आपको चार्ट IQ है, ओके। और दूसरा चार्ट कौन सी था हमारा? चार्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू। दिस वन इज ट्रेडिंग व्यू कॉम। You will find the indicators from here, indicators, okay. Search here pivot point standard. You can implement or you can add like this, okay. Here is several lines we got, okay. This is a P is central pivot point. S is S1 is a support 1, and the S2 is the support 2, S3 support 3, S4 support 4, support 5, okay. And the resistance 1, resistance 2, shortcut में क्या लिखता है? R1 R2 R3 R4, same is here, okay. यार देखो चार्ट IQ के अंदर कलर है, नीचे वाला लाइन है उसको ग्रीन कलर है, ये सब ठीक है। दिस ग्रीन कलर्स आर द सपोर्ट एंड द रेड कलर आर रेजिस्टेंस, ओके। और ये वाइट कलर बीच में ये है पिवट पॉइंट्स, सेंटर पिवट पॉइंट, ओके। ये सारे लाइन है, एक पॉइंट पे है लाइन सभी। ये लाइन का क्या काम है? और इतने सिंपल सा लाइन है, देखने में बहुत सिंपल है मगर ये बहुत पावरफुल है लाइन। तो फिर हम चार्ट IQ भी यूज़ कर सकता है और दूसरा है हमारा ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकता है। दोनों में फ़र्क है कि ट्रेडिंग व्यू पे हमारा टूल एनालिसिस का टूल है बहुत ज़्यादा है, रिस्क टूल है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, एंड चार्ट IQ के अंदर वही हमारा टेक्निकल एनालिसिस के लिए टूल से है मगर कम है, ओके। तो इसे चार्ट IQ से थोड़ा बेहतर है ट्रेडिंग व्यू, किसमें? ये टूल्स टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ओके। और फिर चार्ट IQ बेहतर है ट्रेडिंग व्यू से कहाँ पे? इंडिकेटर्स के अंदर है ना, ये सेंटर पिवट पॉइंट आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर नहीं मिलेगा, ओके। और ये डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस, MACD डाइवर्जेंस, स्टोकास्टिक वही डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस है आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर नहीं मिलेगा। ये कहाँ पे मिल जाएगा? आपको चार्ट IQ के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो फिर हम आई कैन से बोथ चार्टिंग सॉफ्टवेयर इज आर गुड और सेम, मगर उसमें है ना कई जगह पे एक अच्छा है, एक थोड़ा कम है, एक थोड़ा बेहतर है, एक थोड़ा वही, ठीक है। तो हम दोनों ही यूज़ कर सकता है, इसमें अपना अपना मर्जी है। मतलब जो मुझे इस दिस में जाके ये है MACD डाइवर्जेंस यूज़ चार्ट IQ यूज़ कर सकता है। और फिर हमको टेक्निकल एनालिसिस, मतलब इधर रिस्क टूल है, बहुत सारे टूल्स है, उसको यूज़ करना है तो ट्रेडिंग भी यूज़ कर सकता है, ओके। ये एक्सिस है। और हम आएंगे इधर राइट एंट्री, हाउ टू फाइंड आउट राइट एंट्री एंड द राइट एग्जिट, ओके, यूजिंग द पिवट पॉइंट।
पिवट पॉइंट इज ए इंडिकेटर्स। ओके, पिवट पॉइंट एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के अंदर बहुत सारे लाइंस है। ये लाइंस है रेड कलर का, मतलब मार्केट के ऊपर है लाइन। ये सारे लाइन हम क्या कहता है, रेजिस्टेंस। और मार्केट के नीचे है, इसको हम कहता है कि दे आर कॉल्ड सपोर्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज रिजेक्शन जोन्स। क्या सपोर्ट भी रिजेक्शन जोन है और रेजिस्टेंस भी रिजेक्शन जोन है। मार्केट बीच में होगा, उसी नीचे है सपोर्ट है, उसी ऊपर है रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दोनों का काम क्या है देखते हैं हम इधर। ठीक है, देखो मार्केट आ गया इधर, इसके ऊपर आ गया, ठीक है, और फिर थोड़ा नीचे आया, ऊपर आया, ऊपर कहाँ तक आ गया, इधर आ गया। इधर ये रेजिस्टेंस है, कौन सी है, R2। R2 आ गया, R2 में थोड़ा सा नज़दीक आए थे R2 के, और फिर नीचे की तरफ गया मार्केट। ऊपर क्यों नहीं गया, इधर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऐसा एक लाइन है ना, प्री डिफाइन है। ठीक है, प्री डिफाइन है। कल रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर होगा, कल ये है ना, ये वाइट वाला पिवट पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका भी कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है, वो हम कर सकता है, मगर वो करने का ज़रूरत भी नहीं है। कल मार्केट ओपन होगा तो तभी ये अपने आप आ जाएगा। क्या तब जेरोदा जैसा सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसी टाइम पे प्रोग्रामर लोग उसका कोडिंग लिख के लॉजिक बना के सब कुछ इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो इसके लिए हमको कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, हमको जस्ट यूज़ करना है। यह पिवट पॉइंट एक बार इम्प्लीमेंट करो, यही आएगा। ठीक है, तो फिर पिवट पॉइंट के साथ हमको राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट, ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, हम देखेंगे। चलो इधर देखते हैं हम। मेरा टाइम फ्रेम 10 मिनट्स के, आई एम गोइंग टू चेंज इट टू 5 मिनट्स। ओके, चलो थोड़ा सा बढ़िया वाला देखो, इधर ही देखते। ओके, देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था 12 अगस्त। ठीक है, मार्केट स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड मार्केट गोइंग डाउन, नीचे की तरफ गया, और फिर इधर एक सपोर्ट है, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे गए, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। देखो इसी लाइन की आसपास में क्या हो रहा है मार्केट, ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब है यही जगह पे क्या है, बायर बहुत सारे बायर है। ठीक है, तो बायर लोग क्या किया था, तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो बायर इधर है, उसका प्री ऑर्डर है बहुत सारे। वो लोग के दिमाग में ऐसा है कि मार्केट आ जाओ, आने दो, यहाँ तक आने दो। ठीक है, यहाँ तक आने दो, उसके बाद हम बाय करेंगे। क्या, वी विल बाय व्हेन मार्केट रीच हियर। ऐसा है बहुत सारे बायर लोग। तो फिर मार्केट यहाँ तक आ गया और प्री डिफाइंड ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, वो एक्टिव हो गई सभी, फिर ऊपर की तरफ लेके गए। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ मतलब सेल किया था बहुत। फिर देखो नीचे की तरफ फिर आगे, मतलब कुछ सेलर लोग हैं यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे की तरफ ले जाने के लिए कोशिश किया था, बट नहीं हो पाया। क्या, क्योंकि यहाँ पे बायर है, यहाँ में भी है अभी भी। कैसे पता चला, इसी लाइन की वजह से। ये लाइन है हमारा सपोर्ट है अभी के लिए। तो
इसी लाइन से फिर ऊपर गया, देखो इधर है एक रेजिस्टेंस मिल गया। ओके, रेजिस्टेंस के आसपास फिर क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर तक लेके जाना था बायर लोग, मतलब मार्केट हाँ want to go to the upside, बट यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के मतलब है यहाँ सेलर है, सप्लायर लोग, वो लोग को नहीं चाहता है मार्केट ऊपर जाना, उसको चाहता है कि यहाँ से सेलिंग का प्रेशर देके मार्केट को नीचे की तरफ को ऐसा देखना चाहता है। तो फिर मार्केट यहाँ से फिर क्या हुआ, बायर का प्रेशर ज़्यादा है तो इसको तोड़ के फिर ऊपर तक लेके गया और फिर यहाँ तक आया, इधर एक वही है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नज़दीक गए थे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे करके फाइनली गया जहाँ तक। ठीक है, उसमें एक चीज़ और भी है, ये पहले रेजिस्टेंस था, कब मार्केट इसके नीचे था उसी टाइम पे ये रेजिस्टेंस था, मार्केट इसके ऊपर गया तो फिर मार्केट नीचे आया, तो पहले रेजिस्टेंस था, अभी क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो इसमें एक पॉइंट है, सपोर्ट हमेशा सपोर्ट ही नहीं होता है, कभी कभी सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस भी कभी कभी सपोर्ट बन जाता है ना। ऐसा कब होता है कि मार्केट की इस हिसाब से, मार्केट से ऊपर है तो रेजिस्टेंस है, मार्केट के नीचे है तो सपोर्ट है। ठीक है, इसमें हमने देखा था, देखो ऊपर आ गया, सबसे पहले इधर मार्केट ऊपर गए थे, इधर रेजिस्टेंस मिल गया, नीचे आ गए, फिर ऊपर आया, क्या उसने बहुत कोशिश करने के बाद ब्रेकआउट लेके ऊपर तक गए थे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर दिया उसने और फिर गए ऊपर, फिर नीचे आ गए, पहले रेजिस्टेंस था इधर, फर्स्ट इधर था, सेकेंड इधर, मतलब रेजिस्टेंस था, अभी इधर क्या हो गया, सपोर्ट। क्या इसमें हमको पता चला कि रेजिस्टेंस कभी कभी उसका ये ना सपोर्ट भी बन जाता है और सपोर्ट भी हाँ समटाइम्स क्या होता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, और फिर अभी देखेंगे हम क्या चीज़ है, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ हमको कैसे एंट्री करना है, एंट्री लेना है मार्केट के अंदर। ओके, मार्केट आ गया इधर नीचे, सपोर्ट तक आ गया, ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट से हम मार्केट का रिवर्सन होने वाला है, डायरेक्शन चेंज होने वाला है, क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट का मीन से सपोर्ट के आसपास है हमारा बायर होगा, ऐसा कुछ हमारा दिमाग में हो सकता है। बायर मतलब डिमांड करके कुछ है, प्री ऑर्डर है ना। तो फिर हमको ये मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो फिर इधर है हमारा वही सपोर्ट से फिर टच करके फिर वापस आया मार्केट। ओके, तो उस टाइम पे हम ट्रेड ले सकता है, एंट्री। और फिर रेजिस्टेंस, क्या मान लो इधर ये नीचे तक आ गया, तो इधर सपोर्ट से बहुत कोशिश किया था क्या ब्रेकआउट लेने के लिए, फिर नहीं हुआ तो ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिया, कौन सी एंट्री है, बायर बन के, एच बायर। क्या मैंने कुछ शेयर्स बाई किया, तो फिर मार्केट आ गया ऊपर, मुझे कहाँ तक जाना है, मेरा ट्रेड कहाँ पे एग्जिट करना है, तो हमको ये इंडिकेटर से कोई पिवट पॉइंट उससे यूज़ करके हमको थोड़ा बहुत तो पता चला कि यहाँ ऊपर आ गए, तो फिर इधर क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, रेजिस्टेंस के पास तक आ गया मार्केट, तो फिर रेजिस्टेंस के पास आ गया तो हमको एक कुछ केयर लेना पड़ेगा बहुत, उसमें हमको हमारे स्टॉप लॉस रखना है स्ट्रिक्टली। ओके, और मतलब दो ऑप्शन है,
यहाँ पे हमको हमारे स्टॉप लॉस रख सकता है और अदरवाइज प्रॉफिट बुक कर सकता है। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इधर भी हम देखेंगे। चलो बीच में कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क भाई लोग। अगर ये है आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन। क्या तो सपोज मान लो ये रेजिस्टेंस है, ओके, और मार्केट आ गया इधर। फिर यहाँ से मैंने एंट्री ले लिया, क्या तो ऊपर आ गया मार्केट। मेरा एग्जिट कहाँ पे होगा? इधर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के आसपास तक मुझे प्रॉफिट बुक करना है, पीबी प्रॉफिट बुक करना है। और स्टॉप लॉस रख सकता है यहाँ पे स्ट्रिक्टली। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? मेरा लॉस है, मतलब इधर क्यों लॉस आ रहा है? देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से हमारा मार्केट रिवर्स हो सकता है। पहले मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड था, रेजिस्टेंस तक आ गया, फिर नीचे की तरफ आ सकता है, राइट, आ सकता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आ गया तो मेरा प्रॉफिट फिर लॉस हो सकता है ना। ये लॉस को हम स्टॉप कर सकता है। वो स्टॉप लॉस सेटिंग करने के लिए भी है, मैंने ये शॉर्टकट पे SL लिखा हुआ था। तो फिर स्टॉप लॉस भी हम यूज़ कर सकता है। स्टॉप लॉस हम कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमारे ज़ीरोधा अकाउंट के अंदर सपोज मान लो तो आपने ये टाटा मोटर्स के शेयर पहले बाई किया, ठीक है, फिर सेल करना है। सेल करने के टाइम पे इधर देखो SL का मतलब है स्टॉप लॉस। SLM का मतलब है स्टॉप लॉस मार्केट, ओके। M सेल एट मार्केट का ये है स्टॉप लॉस। सेल एट प्रीफर प्राइस विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है मेरा मार्केट को, मेरा वही ना ये ट्रेड, उसको ऑटो एग्जिट करने के लिए सेटिंग किया, ऐसा कुछ है, ऐसा ही मान लो, है ना। ऑटो इसका ऑफ है, ऑटो एग्जिट। स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस एम का भी डिफरेंस है, क्या? स्टॉप लॉस एम इसमें एक पॉइंट ही डिफाइन होगा। अभी मार्केट है 465.05, तो मुझे लगा ये है कि 460 ये डाउन की तरफ आएंगे तो 460 तक, मतलब अभी भी मार्केट है 465 है, मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ था इधर 465। इसका मतलब है मेरा लॉस 5 रुपीज़ लॉस होगा तो चलेगा, ऐसा है, ठीक है। तो मार्केट नीचे की तरफ आ गया, 460 तक आ गया, तो फिर मेरा ट्रेड क्या होगा? ऑटो एग्जिट हो जाएगा, ओके। फिर ये SL क्या होता है? SL है मेरा ट्रिगर प्राइस है 460, मेरा प्राइस है से सपोज 459 मान लो, 459.5। देखो मार्केट नीचे की तरफ आ गया, सपोज आ रहा है ऐसा, तो फिर 460 वाला पॉइंट है उसको जम हो गया और फिर 495, क्या मतलब है? ये बिटवीन, ये दोनों प्राइस है ना, ये ट्रिगर प्राइस भी प्राइस है और प्राइस भी प्राइस है, ये दोनों की बीच में जो भी मार्केट आ गया तो फिर इसमें हमारा ऑटो एग्जिट हो जाएगा, ओके। और SLM सेल एट मार्केट प्राइस विथ स्टॉप लॉस, इसमें मार्केट मेरा सेल होगा मार्केट प्राइस पे, ट्रिगर प्राइस पे। SL सेल एट ए प्रीफर प्राइस विद ए स्टॉप लॉस, ठीक है, विद ए स्टॉप लॉस बिटवीन
दिस टू प्राइस, दोनों की बेस में मेरा मार्केट एग्जिट हो जाएगा। ओके, जस्ट यही डिफरेंस है हमारा स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या है मैंने थोड़ा सा तो आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो कल कौन सी दिन है? आज फ्राइडे है, कल तो नहीं होगा। मंडे या ट्यूसडे आप लोग मुझे टाइम दे दो, हम एक साथ स्टॉप लॉस लाइव पे लगा के देखेंगे साथ में। कौन से टाइम पे आप लोगों का कंफर्टेबल है मुझे बताना। एक साथ नहीं भी चलेगा, जो भी हो एक दो करके ऐसा भी कर सकता है। ओके, आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है मुझे पता है, मतलब टाइम का भी प्रॉब्लम है ना। अपना अपना वही है, ऑफिस में बिजी है, स्कूल पे बिजी है, मुझे पता है। तो जो भी दो तीन मिला के ना मुझे टाइम दे दो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा लाइव मार्केट पे। स्टॉप लॉस ऐसा लगाना है, स्टॉप लॉस एम ऐसा लगाना है। और फिर एक और भी है, देखो इसमें कहा गया, ओए ये कौन सी है, टाटा मोटर्स। हेलो सर, जी भाई। सॉरी टू इंटरप्ट सर। ये एक्चुअली ना जो आप स्टॉप लॉस और ये बता रहे हैं ना, हम्म, ये हम लोग वर्चुअल बोलते हैं क्या? वर्चुअल फंड में जो खेलते हैं हम लोग, हाँ वर्षन ट्रेड, हाँ उसमें भी कर सकते हैं ना ये? उसमें भी कर सकता है, उसमें भी हो गई स्टॉप लॉस। नहीं, हम लोग उसमें ट्राई कर लेंगे। अभी हम लोग को तो नया है ना, हम लोग उसमें जीरो डा अकाउंट में तो नहीं खेलते हैं अभी। यस, ओके। हाँ, तो उसमें हम लोग ट्राई कर लेंगे। हाँ। वो जो उस वर्चुअल वाला में हम लोग ट्राई करेंगे। हाँ। अभी हम लोग वो उसमें नहीं खेल रहे हैं ना, जीरो डा में। रियल मनी में तो नहीं खेलते हैं ना हम लोग। Yes. कुछ हम लोग टीचर्स वो एक दो ही खेलता है, जैसे विवेक सर खेलते हैं, दुर्गेश और विद्युत, वो लोग थोड़ा बहुत खेलते हैं। हम लोग तो फेक वाला में खेलते हैं। तो फेक वाला में भी ये होता है ना सर? हाँ, इसे उसमें भी होगा, मगर फेक वाला में ये जीटीटी तो नहीं, मुझे लगता है जीटीटी नहीं है उस पर। तो फिर मैं ऐसा करूँगा ना, इधर मैं मेरा स्क्रीन शेयर करके मैं बाय करूँगा, सेल करूँगा, सब कुछ मेरा अकाउंट से होगा। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हम होगा। लोग देखेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग भी होगा, आप लोग देखना उस पर, ठीक है। हाँ, देखो हाँ, तो ठीक है सर। हाँ उसमें एक थोड़ा जी हेलो, हाँ हाँ स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करिए, नहीं समझ में आया स्टॉप लॉस को। अच्छा ओके, हमको स्टॉप स्टॉप लॉस बिटवीन में हो रहा है ना? हाँ सर एक बात हम बताना चाहते हैं सर। जी सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग सब कोई का दिमाग में सर डेरिवेटिव्स वाला है, तो ये डेरिवेटिव्स का स्टॉप लॉस के बारे में हम लोग सोच रहे हैं एक्चुअली। ओके, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव का भी स्टॉप लॉस है, और ये है हमारा इक्विटी मार्केट का भी स्टॉप, मगर स्टॉप लॉस जो भी स्टॉप लॉस है सेम है, जो भी वो डेरिवेटिव का एग्जांपल के बताना जरा समझ में आ जाएगा क्या सर हम लोग को? अच्छा ठीक है, को छोड़ के। हाँ बैंक निफ्टी में हम चलो देखते। ओके, तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ऐसा कुछ है, मतलब बताना चाहता हूँ कि मान लो ये मार्केट ऐसा जाने वाला है, मार्केट मेरा व्यू पे मार्केट अप साइड पे जाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, मगर पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी को पता, कोई पता नहीं है ना। तो फिर मैंने सोचा थी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैंने इधर एंट्री ले लिया, मेरा प्राइस है 10 रुपीज़ पे ले लिया, ठीक है। तो पता नहीं यहाँ तक आके फिर नीचे गया तो, है ना, यहाँ 15 रुपीज़ है सपोज, फिर नीचे गया तो मेरा लॉस होगा। तो मेरा लॉस को बचाने के लिए हमको स्टॉप लॉस यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, से डेरिवेटिव मार्केट में मान लो मैंने निफ्टी 50 पे या बैंक निफ्टी पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। निफ्टी 50 पे मैंने, मेरा प्रीमियम है 25 रुपीज़ पे, मैंने 125 पे ले लिया यहाँ पे,
मार्केट अब जाने वाले थे, मुझे लग रहा था, मगर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिर गया, पता नहीं चला हमको ऐसा गिरेंगे। तो फिर मार्केट तो उनकी मर्जी है, गया मार्केट नीचे, मेरा नुकसान तो हो गया बहुत। इससे बचाने के लिए मेरा एक ही वही है ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन है? वो स्टॉप लॉस लगा दो। मैंने ले लिया 125। वो तो सर हाँ वो क्वेश्चन में है ना सर। हाँ जी, नहीं सर उसको नहीं पूछ रहे सर, आप 2 लाइन खींच के दिखाया था ना, क्या वो आपका रेफरेंस था और क्या कुछ बता रहा था ना। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2-3 लाइन। हाँ वो लंबा लंबा लाइन खींच रहे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ। उसमें मेरा नेट ठीक नहीं आ रहा था सर। ओके। ये आज का क्लास तो रिकॉर्डिंग भी, हाँ रिकॉर्डिंग भी है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। ओके और नहीं तो चल जाएगा सर। हाँ हाँ। इसका रिकॉर्डिंग है तो हो जाएगा। देखो ये है हमारा, मान लो रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। सर क्या है वो? सपोर्ट ऊपर वाला सर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। हाँ जस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओके, हाँ तो ये सपोज मार्केट जहाँ आ गया, सपोर्ट पे टच करके ऊपर की तरफ आ रहा है। ओके, जी मुझे लगा था हाँ कि ये मार्केट रेजिस्टेंस तक तो लेके जाएगा, ऐसा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पर एंट्री ले लिया। मान लो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव मार्केट में आपका प्रीमियम है 120। ओके, जी तो मैंने इधर 120 पे एंट्री लिया। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकता है? सपोज ये है सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट के नीचे मान लो 100 है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रख सकता है। और फिर ऐसा भी है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके यहाँ पे हो गया 140। ठीक है, फिर मेरा स्टॉप लॉस इधर 100 पे था, राइट? तो मैं चेंज कर सकता है, मेरा स्टॉप लॉस इधर चेंज कर सकता है 120 पे। और फिर मार्केट गया 160। ओके, फिर मेरा स्टॉप लॉस चेंज कर सकता है फिर 140 पे। तो फिर यहाँ तक आ गया। तो हाँ 140 आपका सपोर्ट हो जाएगा बाद में ना। हाँ 140 पे सपोर्ट हो जाएगा, मतलब 160 से फिर नीचे डाउन आ गया, तो फिर यहाँ पे 140 पे ऑटो एग्जिट हो जाएगा। हम सपोर्ट वहाँ में रख सकते हैं ना। हाँ यही है। और फिर ये ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस तक गया, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे फिर चेंज कर सकता है 160 पे। ठीक है, तो इधर 2 ऑप्शन है मार्केट, इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकता है और फिर नीचे भी आ सकता है। नीचे आएगा तो तोड़ के ऊपर चला गया तो हम लोग ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट रख के फिर ऊपर में रेजिस्टेंस बना सकते हैं ना। यस। और हम स्टॉप लॉस चेंज कर सकता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 180 है, ऐसा ही सपोज, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस इधर चेंज कर सकता है। ऐसा हम मार्केट है ना, स्टॉप लॉस के साथ साथ भी जा सकता है ऊपर तक या नीचे तक। क्या इसके लिए मैं क्या कह रहा था, स्टॉप लॉस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट वही पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। क्या सर वो सर ये जो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा है ना आप ये जी, इंडिकेटर, हाँ वो सर कहाँ से लगाता है उसको बैंक को? ओके, कौन सा इंडिकेटर यूज करता है? इसके इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट। इट इज कॉल्ड पिवट पॉइंट। आप अभी कौन से उस पे है, मतलब स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर कौन से है आपका? ट्रेडिंग व्यू या चार्ट IQ? ये सब हम नहीं जानते सर, हम तो पूरा शुरू है ना, फ्रेश एकदम। अच्छा ओके, तो फिर मैं आपको याम सर को हम लोग सर ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट को ही दिखाता है। अच्छा ओके, हाँ तो सर आप वो दिखा दीजिए कि इंडिकेटर में जाके कैसे लेता है। ओके। आपके पास ट्रेडिंग व्यू है तो ऊपर की साइड पे देखना, अपर साइड पे एक इंडिकेटर्स नाम पे एक मिलेगा। सर ये तो कंप्यूटर स्क्रीन जैसा लग रहा था मेरा, हम तो मोबाइल में करता ना सर। मोबाइल सेम ही पे, होगा मोबाइल में भी इंडिकेटर होगा। हाँ
इंडिकेटर पे आप क्लिक कीजिए, ऐसा एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा हाँ सेलेक्टर, हाँ हाँ उसमें आप ये सर्च का ऑप्शन है, उसमें पिवट लिखो, PIVOT पिवट, ठीक है। यू विल फाइंड ये है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, मिल गया। जी सर, जी जी। ओके, पिवट पॉइंट है, उसको लगा दो तो ऐसा लाइन आएगा। ट्रेडिंग व्यू में तो इसमें P लिख के आएगा, और S1 S2 S3 मतलब सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, R1 R2 R3 मीन्स रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3, ठीक है, ऐसा आपको मिल जाएगा। सर सॉरी इंटरप्ट, सर मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ जी सर। ये एग्जैक्टली सर व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस को आप बता देने से ठीक है, बेसिक्स सब लोग बेसिक से है तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सर वो पिवट पॉइंट का जो लाइन है ना, उसको कैसे रीड करना है, उसको थोड़ा बता दीजिए देखता। हाँ, पिवट पॉइंट का लाइन है 20 वाला। हाँ हाँ सर, उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने से। हाँ, पिवट पॉइंट है, इसका कोई नाम है ये ना, इसका कुछ कैलकुलेशन होता है, कल का मार्केट के हिसाब से कैलकुलेशन करके इसको हम फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। कुछ कोई सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, और इसका भी बाद में भी हमारा ये ना सेंट्रल पिवट रेंज पे आ जाएगा, उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और ज़्यादा। तो अभी के लिए जस्ट ऐसा ही मान लो आप हम बेसिक से आ रहे हैं, तो ये सब के सब ये बहुत सारे लाइन से पिवट पॉइंट के अंदर, ये सब एक मार्केट के नीचे है, ये सपोर्ट लाइन है, ये ऊपर है रेजिस्टेंस लाइन है। सपोर्ट का मतलब है ऐसा मान लो मैं अभी एक चेयर के ऊपर, मतलब आई एम सिटिंग ऑन दी चेयर, ओके, तो मेरा चेयर मेरा सपोर्ट है ना, तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर ये सपोर्ट क्या कहता है, उससे नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ है होगा दिमाग में। मार्केट हम इसे अटेंड करने के बाद हमको पता चलेगा कि देखो इधर आ गया नीचे, तो इधर सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट से फिर ऊपर गया, क्यों, यहाँ सपोर्ट है, इसमें कुछ है, ठीक है, और फिर ऊपर गया, इधर रेजिस्टेंस है। तो मेरा कहने का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट की जगह पे कुछ है हमारा बायर लोग है, रेजिस्टेंस की जगह पे सेलर लोग है। सेलर को क्या चाहता है, मार्केट नीचे की तरफ, और बायर क्या चाहता है, मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोनों का रोल या इंडिकेट, ये दोनों हमको इंडिकेट करता है, इधर है सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसा कुछ कहना चाहता है सपोर्ट। और रेजिस्टेंस हमको इंडिकेट दे रही है, कौन सी इंडिकेट है, मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। तो इतना, ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। कुछ डाउट है क्या किसी को? हम लोग कैसे पता करेगा कि हमको रेजिस्टेंस याद? वॉइस ब्रेकअप हो गया, ब्रेक हो गया। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर ये पिवट पॉइंट्स एक्चुअली सर हमेशा रिलायबल होता है क्या सर, या खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ज्यादा रिलायबल रहता है? हाँ हाँ, वो भी आ जाएंगे बाद में, अभी के लिए सिर्फ पिवट पॉइंट का हम देखेंगे। पिवट पॉइंट में हमको मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके, और खुद का भी होता है उसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन बढ़िया है पिवट पॉइंट से, वो ज्यादा रिलायबल है। हाँ ज़्यादा रिलायबल है, मगर हमको पहले पिवट पॉइंट भी जाना जरूरी है ना। किसी और आपको वही पूछेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो फिर लगेगा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने तो सर ने सिखाया था सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो फिर हमको ये पिवट पॉइंट भी जानना जरूरी है, पिवट पॉइंट भी यूज़ करो। पिवट पॉइंट के अंदर भी ये है, बहुत सेटिंग भी है, ट्रेडिशनल होता है, एक है हमारा ये सबसे बढ़िया वाला फिबोनाची,
सर ये तो ड्रॉ करना आता है हमको सर फिबोनाची का, हाँ हाँ। जो 5 कैंडल स्टिक वाला स्ट्रेटेजी है ना सर, हम्म हाँ वो आता है सर फिबोनाची के हिसाब से। हम्म। तो वही है ना फिबोनाची सीरीज 0 1 1 2 3 5 वही वाला। तो इसकी इसी हिसाब से वही बन के आएगा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन भी। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हमको मिलेगा एक इंडिकेटर की थ्रू से। वो इंडिकेटर कौन से है? पिवट पॉइंट। ओके, और ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमारा क्या है? रिजेक्शन जोन है। ठीक है, रिजेक्शन जोन क्या होता है? जो ये जोन है उसके आसपास गया और उसके अंदर तक गया तो फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन। मान लो ये मार्केट है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फिर इधर रिजेक्शन जोन है, तो फिर ये नीचे आ सकता है। नीचे आ गया, इधर है सपोर्ट है, मतलब रिजेक्शन जोन है, तो फिर ऊपर आ सकता है। तो रिजेक्शन जोन है हमको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ये इजीली हम फाइंड आउट कर सकता है यूजिंग बाय पिवट पॉइंट एंड सर वो जो पिवट जो होता है सर, वो कितना बोल के जी। हेलो हेलो, लगता है नेट का इशू है थोड़ा। हाँ 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 जी बोलो। नहीं वो जो आप जो अभी रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट बोल रहे हैं, ड्रॉ करना होता है ना, वो आप पिवट सेटिंग आपका आवाज़ ब्रेक हो रही है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। यम सर का आवाज ब्रेक हो रहा है। यम सर एक बार फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके फिर ज्वाइन करने से चाहिए क्या? सर ये जो पिवट पॉइंट है उससे हम लोग को इंडिकेटर मिल जाता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सर ना। हाँ हाँ, ये पिवट पॉइंट है, एक इंडिकेटर का नाम है। वो यूज हाँ इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट जी। तो ये यूज वो इंडिकेटर हम लोग को रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लाइन को ड्रॉ करके दे देते हैं सर ना। हाँ जी समझ में आ गया। हाँ, ये सब ये मेरा भी वही था, मतलब खुद से ड्रॉ दे देता है ना, हम लोग को तो ड्रॉ करना नहीं पड़ता है, उसको खुद ड्रॉ कर देता है। वो ऑटोमेटिक है ना सर? हाँ ऑटोमेटिक है, प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन ना, अपने आप ड्रॉ करके देगा। हाँ उसी को सर हम पूछ रहा था। ऐसा ओके, तो ये अपने आप ड्रॉ करके देगा, प्री डिफाइन है। मगर एक रिजेक्शन जोन और भी है, डिमांड एंड सप्लाई जोन। इसके बारे में भी हम देखना है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन में तो जी सर ये बीच में रेजिस्टेंस तो आर से रिप्रेजेंट हो रहा है और सपोर्ट एस से रिप्रेजेंट हो रहा है ना इस चार्ट पे। हाँ 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 सर इसमें बीच में एक लिखा और एक है पी लिखा हुआ है। हाँ। सर पी क्या है? ये पिवट पॉइंट है, उसका ये सेंट्रल पिवट पॉइंट में कहता है। ये लाइन है ना, बहुत सारे लाइन है, आपका सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, उसकी बीच में रहता है हमेशा। वो हमेशा बीच में रहेगा। क्या फंक्शन है सर इसका बीच वाला सेंटर को दिखा रहा है। हाँ, इसका सेंटर को दिखा रहा है। हाँ, आज का कहाँ से शुरू हुआ वही दिखा रहा है। वो रेंज वही है ना, रेंज है सर, रेंज है ना वो। ये बीच में पी है और इसमें आर है। पी का भी वही इसका सिर्फ इंडिकेट है। आज का मार्केट मतलब है ये है ना, कल का पी इधर है, आज का पी इधर है। मतलब कल का मार्केट से आज ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ भी है स्ट्रेटेजी। तो वो भी हम देखेंगे बाद में। ओके, और अभी के लिए फ़िलहाल जस्ट आप लोग इतना ही जानो, पी हो, एस हो, आर हो, जो भी हो, आपका मार्केट बीच में है, मार्केट के ऊपर का लाइन है वो रेजिस्टेंस है।
नीचे के लाइन है वो सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कौन सी इंडिकेटर है, पिवट पॉइंट इंडिकेटर। पिवट पॉइंट इंडिकेटर यूज़ करने से हमको सपोर्ट एंड लाइन इजीली फाइंड आउट कर सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइन है, अपने आप ड्रॉ करके आएगा साथ में, ठीक है। यह पिवट पॉइंट इंडिकेटर से बढ़िया है। और दूसरा कुछ हाँ एक है आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस भी रिजेक्शन जोन है, सपोर्ट भी रिजेक्शन जोन है, और भी रिजेक्शन जोन है, एक है डिमांड जोन एंड द सप्लाई जोन। ये थोड़ा सा टफ है स्लाइड, इतना ज़्यादा तो नहीं है। ऐसा तो प्री डिफाइन करके एक ऑटो ड्राइंग करके तो नहीं आएगा डिमांड एंड सप्लाई जोन, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे साथ में। तो अब हाँ, ये पिवट पॉइंट के बारे में कुछ और है क्या क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो देखो, आज से है फ्राइडे जी। सर इसमें ही मान लीजिए सर, जैसे सर वो आपका व्हाइट बोर्ड को थोड़ा ला दीजिए ना जो आप बनाए। ओके, जैसे कि सर यहाँ पे आप 180 में दिखाया ना कि रेजिस्टेंस पे पहुंचा प्राइस। तो अभी अगर यहाँ से ब्रेकआउट देना होगा तो मान लीजिए पहले एक अच्छा बुलिश कैंडल बना जो ये लाइन को क्रॉस किया, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला बुलिश कैंडल इसको पार करके ऊपर जाना, वही राइट इंडिकेशन होगा ना सर? यस, इसमें हमारा राइट एंट्री पॉइंट होगा। तो आप यहाँ से हाँ, इसके बाद सर हम लोग को स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है ना? हाँ, इसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये कैंडल की ये ब्रेकआउट किया उसने कैंडल, उसके लो पे हमारे स्टॉप लॉस होगा। हाँ, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर हमारे स्टॉप लॉस भी साथ में चेंज कर करके हम लेके जा सकता है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा हमको, है ना? हाँ, जी जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो होगा कहीं भी जगह पे। सर ये सर पिवट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है सर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए डेली और मंथली चार्ट का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं ना सर? हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद को ये करने के लिए हाँ उसका कुछ कैलकुलेशन है, डेली का भी है, आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कर सकता है, ठीक है। मगर सर ये थोड़ा सा आपको मैं अपना स्क्रीन शेयर कर कुछ दिखा रहा हूँ ना सर जी, थोड़ा सा ओके थोड़ा सा सर इसको देखिएगा। ओके ओके। सर यहाँ पे सर दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिख रहा है सर। यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सर लगाया हुआ है सर, आपने भी तो शायद लगाया होगा निफ्टी में सर। यस तो सर ये जोन्स करेक्ट है क्या सर? जोन्स भी करेंगे, मगर इस पे ना कभी ऐसा होगा आपने सोचा इधर ये रेजिस्टेंस है, इधर सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए ऐसा कुछ, मगर वहाँ से वो पहुँचने से पहले या वो पार करके फिर ऐसा रिवर्सन भी ले सकता है, ठीक है। जी जी। तो इसमें एक वो आ गया आपका डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, उसको चल के गायब ही हो गया मेरा। मंथली चार्ट पे आ गया आप। जी जी, ये सर अभी जैसे सर ये निफ्टी का देखने से सर यहाँ पे ये जो सर मैंने ब्लू से एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है ना सर, ये सही है? हाँ, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, वो भी सही है। सही है ना सर? सही है। उधर फॉल्स ब्रेकआउट हो गए थे, फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया। आज भी मार्केट यहीं पे सस्टेन किया हाँ और रिजेक्शन खाया आज भी। यस यस यस।
तो ये ना आपने एक ब्लू के एक लाइन ड्रॉ किया था, देखो उसमें रिजेक्शन जोन से चेंज होते जा रही है ना। पहले हाई था, चेंज होता है। उसे थोड़ा सा नीचे आके फिर रिजेक्ट किया, हायर लो आ गया, उसे फिर थोड़ा सा नीचे, मतलब हायर लो हायर लो हायर लो करके ऐसा आया। ऐसा करके ये हमारा तो सर डाउन ट्रेंड को चार्ट पैटर्न बन सकता है डाउन बाद में। ट्रेंड। जी 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 जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वो चार्ट पैटर्न बन सकता है। चार्ट पैटर्न भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, हम उसी बारे में भी जी डिस्कशन करना है, ठीक है। जी जी जी। दीपक जी, आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट क्लियर करना है? नो सर, ओके। यस। और अमृत, विद्युत, बपी जी? सर मैंने तो पूछ लिया मेरा। ओके, मतलब मेरा स्क्रीन फिर शेयर कर दूंगा। देखो मैं अभी यहाँ से ये निकाल दूंगा पिवट पॉइंट, ठीक है। और मैंने सोचा मार्केट ये आ गया नीचे की तरफ, ओके। मार्केट ये नीचे की तरफ आ गया, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर फिर रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। कैसे? क्वेश्चन है हाउ, क्या ये उसको हम पता चलता है कहाँ से? हमारा प्रीवियस चार्ट से। आपका लेफ्ट साइड में मिल जाएगा चार्ट, है ना। लेफ्ट साइड के चार्ट से हमको कैसे पता चला कि जब मार्केट आ गया नीचे की तरफ, मुझे लगता है ये मार्केट है, यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर रिवर्स ले सकता है। कहाँ तक? यहाँ से। देख, इस स्क्रीन नहीं देख रहा है क्या? एक मिनट में दिख रहा है। चलो फिर भी मैं फिर शेयर करूँगा। आ गया, रुको भाई। अभी दिख रहा है, अभी आ गया है ना? मुझे आ गया। आ गया अभी? आ गया सर, आ गया सर। ओके। ऐसा ही देखते हैं हम। इधर देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ तक आ सकता है मुझे पता नहीं, तो फिर भी हमको कुछ आइडिया तो है। कल ये मार्केट कहाँ तक आए थे? नीचे यहाँ तक आए थे, ठीक है। इसमें एक ड्रॉ करके रखो। मैंने इधर ड्रॉ क्यों किया? उससे लेफ्ट साइड पे फिर देखो क्या, यहाँ में भी है कुछ, है कुछ, ये बहुत सारे वो ये कैंडल्स है ऊपर नीचे होके। इसी जगह को हम कहते हैं कि साइडवेज एरिया, साइडवेज। इधर थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, मतलब इधर इसी जगह पे ज़्यादा ट्रेड हुआ था। वॉल्यूम के बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ एक वॉल्यूम है, ठीक है। इसी वजह से मार्केट यहाँ तक आके रुक गए थे, ठीक है। ये कैंडल है, बड़ा वाला कैंडल, मैं आपको फिर दिखाऊंगा। देखो इसको भी डिलीट कर दो। ये रेड वाला कैंडल देखो, नीचे तक गए थे और फिर ऊपर, ठीक है। यहाँ से जहाँ तक कौन लेके आए थे? सेलर। फिर इधर कुछ बायर मिल गया। बायर लोग क्या कहता है, अब यहाँ तक आ गया तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा मार्केट, ओके। बायर का प्रेशर आ गया इधर, बायर का बहुत प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर आके इधर रुक गया मार्केट, ठीक है। ये जगह है, पहले भी इधर कुछ वॉल्यूम था, ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम, ओके। इसी जगह पे मैं लगा के रखूँगा फिर यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो फिर मार्केट यहाँ आ गया नीचे, नीचे आ गया, आ गया, आ गया, फिर आ गया, कहाँ तक आ गया देखो,
यहाँ आए थे नीचे, यहाँ पे थोड़ा तेज करके टच करके फिर ऊपर गए थे, है ना। तो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, डिमांड जोन। डिमांड जोन को हम रिप्रेजेंट करता है बाय ग्रीन कलर। ओके, ये एक जोन है, ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है। ओके, इसी जोन तक आ गया तो ऐसा हो सकता है मार्केट का रिवर्स हो सकता है, डाउन ट्रेंड पे आ गया तो फिर ऊपर की तरफ, और फिर हाँ ऊपर गया तो फिर उसका हो सकता है इधर कुछ जोन है तो नीचे आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। देखो इसका थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर दो। क्या देखो, ये मार्केट यहाँ पे आगे ऊपर, और फिर यहाँ पे एक है ये सप्लाई जोन, रेड कलर पे रखूँगा। देखो मार्केट आ गया, वो यहाँ तक थोड़ा सा नज़दीक आ गई, फिर नीचे लेके गया। क्या क्यों? यहाँ पे कुछ था, क्या था? सेलर। क्या ये एरिया है, उसको मैं कहता हूँ जोन। कौन सी जोन है? रिजेक्शन जोन। ओके, रिजेक्शन जोन में नीचे में है, ये में हम कहता है कि इट इज़ कॉल्ड डिमांड जोन एंड इट इज़ सप्लाई जोन। सप्लाई कौन करता है? सप्लायर लोग, मीन्स सेलर लोग। डिमांड कौन करता है? ठीक है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लेना है, डिमांड, वो डिमांड है बायर लोग। ठीक है, डिमांड जोन पे बायर है और सप्लाई जोन पे सेलर है। ठीक है, सेलर चाहता है हमेशा मार्केट नीचे की तरफ, सेलर का व्यू है क्या है? मार्केट ट्रेंड पे डाउन ट्रेंड, और बायर का व्यू है मार्केट ट्रेंड पे अप ट्रेंड। ठीक है, दोनों फर्क है, राइट। तो ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको प्रीवियस डे का चार्ट चाहिए, प्रीवियस डे चार्ट। क्या मैं फिर ओके डिलीट हो गया सब। देखो यही है, बैंक निफ्टी है, मैं निफ्टी पे आ जाऊंगा। फिर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स है, सब इंडेक्स। ठीक है, इसका हमारा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स है। निफ्टी 50 निफ्टी से इंडेक्स, एंड निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस, ये सब है, सब इंडेक्स है। ठीक है, देखो अभी इसने दिखाया था हमको, जम प्रधान ने एक लाइन लगा के यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया था और फिर ऐसा लगा दिया। ये भी एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट है, हमको सप्लाई जोन भी बोल सकता है, क्योंकि ये मार्केट है कहाँ से कहाँ तक गया। चलो अभी देखेंगे। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर टच किया, ठीक है, फिर नीचे आ गया, यहाँ तक ऊपर आ गया, फिर यहाँ से फिर नीचे, ऊपर आ गया, फिर यहाँ से फिर नीचे। ठीक है, फिर ऊपर आ गया, थोड़ा बहुत उसको, मतलब ये रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट लेके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डाउन पे आ गए नीचे। क्यों? ठीक है, उसमें हम देखते चलो, क्योंकि ये मार्केट ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ है, सेलर का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ये इधर हम एक ड्रॉ कर सकता है, ऐसा एक ड्राइंग बना दो, जितना बन सकता है, और आप पूरा ले लो, ये वो भी अच्छा होगा। एक जोन है इधर, सप्लाई जोन, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है,
ये मार्केट है अप ट्रेंड पे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमको ऐसा कुछ देखना ज़रूरी है। आपका मार्केट का लेफ़्ट साइड पे क्या है, ठीक है। ऐसा मत सोचना मार्केट ऊपर आ रहा है, ऊपर आ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऐसा मत सोचना। आपके लेफ़्ट साइड पे देखना, लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, इधर क्या हो रहा है देखना। ये ऊपर आ गया, फिर यही जगह से फिर डाउन पे गया, राइट। तो फिर अभी भी ये ऊपर आ रहा है, तो ये एरिया को टच किया, फिर नीचे आ गए, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा मान सकता है कि यही एक एरिया है, एक जोन है, ये रिजेक्शन जोन है। कौन सी रिजेक्शन जोन है? ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन मीन्स इसमें बहुत सारे सेलर है, प्री ऑर्डर है उस पर सेल्स का, ठीक है। यहाँ बहुत सारे प्री ऑर्डर है, वो अभी एक्टिव हो गया जहाँ तक मार्केट आने की बात, फिर नीचे लेके गया मार्केट, फिर ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है हम, ठीक है, दिमाग में हमेशा वो भी रखना ज़रूरी है। तो पहले हाँ, लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ तक आके मार्केट नीचे गए थे, अभी भी आ गया इसके पास तक, इसके पास तक आ गया। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, मुझे लगता है कि ये जगह है, हमको ब्रेकआउट दे के भी जा सकता है और उससे रिवर्स करके नीचे भी जा सकता है, और इसमें साइडवेज में भी रह सकता है मार्केट, ओके। जो भी हो, ऊपर जाना है, नीचे जाना है और बीच में रहना है, मार्केट की मर्जी है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिर्फ इतना ही कीजिएगा, यहाँ पे ना आप मार्केट यही जगह पे प्रॉफिट बुक करो और स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये मार्केट है ब्रेकआउट करके लेके गया तो ठीक है, तो फिर नीचे की तरफ आ गया, वो भी ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं मार्केट से ऑटो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसकी बीच में मार्केट चल रहा है, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, वो भी ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस इधर है, ओके। जहाँ से ऊपर गया वो भी ठीक है, जहाँ से नीचे आ गया वो भी ठीक है। ऊपर गया तो मेरा स्टॉप लॉस है, ट्रेल करके ले जा सकता है ऊपर तक। स्टॉप लॉस चेंज करो कई जगह पे। तो ये पॉइंट है, उसमें सबसे मेन पॉइंट है वो तो क्या है, हाउ टू फाइंड आउट रिजेक्शन जोन विदाउट पिवट पॉइंट, ओके। विदाउट पिवट पॉइंट हमको कैसे रिजेक्शन जोन फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है मगर प्रैक्टिस करना जरूरी है। जी भाई बोलिए। सर इसमें सिर्फ एक स्विंग हाई या एक स्विंग लो को देखे रिजेक्शन जोन को बना सकता है ना सर? हाँ, वो भी बना सकता है, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो दोनों में देख के कर सकता है। मगर देखो इधर स्विंग हाई है आपका, ये कहा गया मेरा ड्राइंग, यहाँ इधर एक मेरा स्विंग हाई है, नीचे की तरफ आ गया, फिर इधर से रिजेक्ट होके ऊपर आ रहा है, ओके। थोड़ा बड़ा कर दूँ, ओके। ये ऊपर की तरफ आ रहा है फिर, ठीक है। तो मुझे कहाँ पे केयर लेना है, पहले आपका लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है। मार्केट जहाँ से रिवर्सन होके नीचे की तरफ गए थे, तो अभी भी ये मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसमें देखो यहाँ पे हो सकता है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे जोन है, सप्लाई जोन है, ठीक है। सप्लाई जोन के आसपास आ गया तो सभी लोग के दिमाग में क्या होता है ना, सप्लाई लोग के आसपास आ गया तो मेरा प्रॉफिट बुक करो, स्टॉप लॉस करो, ऐसा करके सब ने क्या किया था वही। ये मार्केट है ना, हमारा मार्केट, ये जो भी हो, स्टॉक का मार्केट हो, इंडेक्स का मार्केट हो,
तो इसका ऑपरेटर कौन है, किसी को आइडिया है क्या ऑपरेटर? सर ये इंस्टीट्यूशनल बायर एंड सेलर ही होगा। हाँ, इंस्टीट्यूशनल बायर एंड सेलर वो भी है, और बहुत सारे इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर, ये सभी है। ऐसा नहीं है एक स्टॉक मार्केट की बैक ऑफिस पे कोई बैठा के कुछ है ऊपर नीचे ऐसा लेके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट का प्राइस का मूवमेंट है हमारा ये ना इन्वेस्टर लोगों का, ट्रेडर लोगों का साइकोलॉजी और इमोशन, इसी वजह से मार्केट का वही प्राइस मूवमेंट हो रही है सब कुछ। देखो इधर है मार्केट ऊपर तो लेके आ रहा है सारे बायर लेके एक साथ, मगर यहाँ से क्या लगा, सबको छोड़ो, मुझे भी ऐसा लगा अच्छा भाई इसमें सप्लाई जोन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ तक आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गए, अभी भी इधर सप्लाई जोन है यार, आप लोग प्रॉफिट बुक कर दो या स्टॉप लॉस लगा दो स्ट्रिक्टली। मैंने बोल दिया तो आप लोग भी मुझे फॉलो करेगा, है ना। तो फिर ऐसा सभी लोग के दिमाग में है, तो फिर मार्केट तो नीचे ही जाएगा, है ना। ऐसा जोन है इधर, तो इसको जोन फाइंड आउट करना बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका लेफ्ट साइड का चार्ट देखो, उससे आपको मिल जाएगा क्या। तो सर पूरा साइकोलॉजी का खेल ही है। हाँ, साइकोलॉजी का खेल ही है ये, स्टॉक मार्केट सिर्फ वही है, साइकोलॉजी का खेल है। अपना अपना वो था एक, आपका साइकोलॉजी और मेरा साइकोलॉजी और ये विवेक का साइकोलॉजी अलग है, मगर कहीं जगह पे सेम हो जाता है, कहीं जगह पे सेम कहाँ पे होता है। तो मार्केट इधर लेके आया तो मुझे लगता है यार इधर है हमारा सप्लाई जोन, तो सप्लाई जोन के पास तक आ गया, है ना। तो फिर मेरा स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस लगाना मतलब क्या है, मैं इधर बाय करके लेके आया तो इधर स्टॉप लॉस लगाना मतलब मेरा सेल ही है, प्री ऑर्डर है ना। और प्रॉफिट बुक करने का मतलब क्या है, सेल है, एग्जिट है ना। और ये यहाँ तक आ गया हमारा FIR DIR, उसकी दिमाग में भी है अच्छा इधर है सप्लाई जोन, तो मेरा 20 लाख का शेयर्स है ना, और 50 लाख का शेयर यहाँ तक आ गया, तो यहाँ का प्राइस है मान लो 200 पे सेल आउट कर दो, ऐसा एक उसने लिमिट पे सेल करने के लिए लगा के रखा हुआ था। तो यहाँ तक आ गया तो फिर सबके सब सेल हो जाएगा, ऐसा है साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं एक बार और भी कहना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट का बैक इन ऑफिस पे 3-4 लोग बैठ के चार्ट को ऊपर नीचे ऐसा खींच के लगाओ जैसा, है ना, ऐसा वही गेम नहीं है। अच्छा, आजकल मोबाइल में एक गेम है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, ग्रीन कलर और वायलेट कलर ऐसा कुछ है, येलो कलर, पता है क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं सर, तो सुना नहीं। एक गेम है आजकल हमारे गांव पे हो रहा है बहुत, वो है ना पूरा ऐसा है, वो रेड आएगा, ग्रीन आएगा, येलो आएगा, ऐसा सोच के ना पैसा लगाता है इस पर, ठीक है, ब्लाइंड शॉट। नहीं सुना है। एक वो है। तो सर डंडा तो हुआ हो जाएगा ना। गंडी मुंडा। जंगी मुंडा। हाँ वही मुंडा, क्या बोलता है वो, हमारे इधर लगाओ बोलता है, जैसा ही है, ग्रीन आ जाएगा, रेड आ जाएगा, उसमें 10 रुपये लगा दो, 5 रुपये लगा दो, 1000 लगा दो, ऐसा ही है क्या। मेरा दिमाग में सर ये डिमांड जोन सप्लाई जोन अलग ही घूम रहा था आज, जी। क्लियर हो गया। सर ये सप्लाई जोन को तो निकालने समझ में आ गया, लेकिन डिमांड जोन को कैसे मतलब पता चलेगा? ओके, सेम है, उल्टा रिवर्स अब नीचे। हाँ नीचे डिमांड जोन है, नीचे है, इधर है, हम देखेंगे
चलो आ जाओ। देखो मार्केट है इधर, देखो जुलाई जून जुलाई 2000 जून जुलाई पे यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ऊपर की तरफ आए थे, फिर इधर है बायर एंड सेलर का बहुत झगड़ा हुआ था। बायर लोग बोला था ऊपर जाना है, सेलर लोग बोला था नीचे जाना है, झगड़ा हुआ था और फाइनली बायर ये मार्केट को लेके गए थे। मगर मतलब डिमांड एंड सप्लाई का इस पर छोटा सा वार है, वो कौन जीत गया, डिमांड है ना, बायर। ओके फिर ये क्लीन करके हम चलो, और फिर ये मार्केट है अप डाउन करके ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। तो फिर ये है यहाँ पे एक डिमांड जोन था, पहले यहाँ झगड़ा हुआ था, ठीक है, और बायर लोग यहाँ से वही हाँ लेके गए थे मार्केट ऊपर। तो फिर ये फिर ऊपर से फिर नीचे आ गया, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर लगा दूंगा, डिमांड जोन को मुझे ग्रीन कलर ही चाहिए, ठीक है। देखो मार्केट आ गया, फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जोन, ये मार्केट यहाँ तक आ गया। हमको लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे क्या हुआ था। अच्छा यहाँ पे जोन है, यहाँ पे जोन है, कौन सी जोन है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डिमांड जोन है, राइट। डिमांड जोन है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, बायर एंड सेलर उसका दोनों में बीच में झगड़ा हुआ था, कौन जीत गया था, डिमांड मीन्स बायर। तो फिर अभी भी इसमें बायर हो सकता है इसी जगह पे, कैसे हो सकता है, वही है साइकोलॉजी, है ना। मार्केट डाउन आ रहा है, FIR DIR, और हम सभी लोग की दिमाग में क्या है, अरे भाई उधर डिमांड जोन है, यहाँ तक आ गया तो सेल के लिए लगा दो, इस सब लॉस के लिए लगा दो, प्रॉफिट बुक कर दो, ऐसा होगा तो फिर अपने ऊपर फिर ऊपर जाएगा। तो ये बन गया डिमांड जोन, ओके। और फिर नीचे आया, इधर डिमांड जोन है आपके लेफ्ट साइड पे, फिर ये डिमांड जोन फिर ऊपर तक लेके गए थे, फिर नीचे आया। तो इसमें क्या है ना, डिमांड जोन इधर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। डिमांड जोन को बार बार अटैक हो रहा है, किसने, सेलर ने। तो फिर थर्ड टाइम्स या फोर्थ टाइम्स में इसको ब्रेकआउट ही हो जाता है। और सप्लाई जोन में भी यही सेम है, बार बार अटैक होगा तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम पे ब्रेकआउट नहीं होगा तो फोर्थ टाइम में तो होने का चांसेस है बहुत। इसके लिए अभी ये मुझे लगता है मार्केट ऊपर आने वाला है। देखो इसमें कितना बार हो गया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। हमारे इसमें लाइन था अभी, हमारा जेम भाई ने भी, जेम प्रधान ने भी ड्रॉ किया था, नहीं ऐसा एक देखो, जब फर्स्ट टाइम है ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, सेकेंड टाइम में भी नहीं हुआ था, थर्ड टाइम में भी नहीं हुआ था, फोर्थ टाइम में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हो गई थी, फिर नीचे की तरफ आ गई, फिर ऊपर आ रहा है, ऐसा ऐसा करके मुझे लगता है ये ऐसा ही जाएगा, फिर 4 टाइम्स हो गई, ठीक है। ये भी हम देख सकते हैं, ओके। तो आज का हमारा क्लास है इतना ही है, रिजेक्शन जोन, डिमांड जोन एंड द सप्लाई जोन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह हमेशा यूज़ करने वाला चीज़ है, डिमांड जोन एंड द सप्लाई जोन ट्रेडिंग के लिए। जी हाँ जी सर, ये जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो बनाया ना सर, हाँ हाँ तो इसमें आप बोला है कि इसका लेफ्ट साइड वाला को देखना है ना सर, हाँ, लेफ्ट साइड वाला के अंदर, प्रीवियस वाला। जी सर। तो सर इसमें अभी हमको यही कंफ्यूजन है सर, इसका प्रीवियस मतलब प्रीवियस डे को देखना है या प्रीवियस वीक को देखना है या प्रीवियस मंथ को या प्रीवियस ईयर तक? जो भी हो आप, प्रीवियस डे हो, प्रीवियस मंथ हो, आके जस्ट लेफ्ट साइड, जस्ट लेफ्ट साइड देखो, मार्केट यहाँ तक आ गया, आपके लेफ्ट पे कहाँ पर है, का जो मैक्सिमम, हाँ लेफ्ट है, इसके लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट आ जाओ, इधर है ना,
हाँ ये तो 2021 का स्टार्ट है, 21 का मई है, जी सर। और ये है हाँ मान लो अभी क्या है 2022 जून है, ठीक है। जी सर। तो जस्ट लेफ्ट पे देखो आप, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आ रहा है, आपके लेफ्ट साइड पे क्या क्या है देखना। यहाँ से आ गया आपका लेफ्ट, यहाँ पर है ना ये वाला। जी सर। हमको लगता है कि ऐसा यहाँ पे हुआ था, नीचे सेलर है, तो फिर यहाँ में फिर थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ था, झगड़ा हुआ था, है ना। और फिर स्ट्रेट पे गया, फिर गया कहाँ तक गया, इधर सेलर है। आपका लेफ्ट साइड कहाँ हो गया, इधर हो गया लेफ्ट साइड। पहले आपका लेफ्ट साइड इधर था, राइट, तो यहाँ से ऊपर गया तो आपका लेफ्ट साइड फिर यहाँ तक आ गया, ऐसा किया तो फिर आ गया इधर सेलर आ गया, अभी फिर आ गया इधर सेलर। अब गए नीचे, फिर अब आ जाएगा ऊपर, आपका लेफ्ट साइड ये होगा क्या, बहुत इजी है मगर प्रैक्टिस करना जरूरी है बहुत। यस सर। स्टॉक मार्केट सर अभी इंट्राडे में देखने से 5 मिनट्स का ही तो दिखेगा ना सर? हाँ, इंट्राडे के लिए आपको 5 मिनट से यूज़ करो, वो तो बढ़िया है जी। और जैसे सर हम कोई इक्विटी में किसी का सर जैसे टाटा स्टील का देखना है तो वहाँ पे सर लॉन्ग टर्म में जाके प्लानिंग कर सकता है, हाँ वहाँ कर, डे के हिसाब से या मंथ के हिसाब से लेकर। जी आपको लॉन्ग टर्म लेना है तो एंट्री के लिए ये ना डेली चार्ट पे वही एनालिसिस कर सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको मंथली या वीकली जो भी ले लो। क्या ठीक है सर, आज का तो सर क्लियर है कंसेप्ट। हम्म। रात भी हो गया सर अभी बहुत क्या होगा हाँ, सर। एक और रिक्वेस्ट है सर, आज का क्लास से सर रेलेवेंट जो भी सर नोट्स वगैरह जो भी होगा सर आप काइंडली थोड़ा शेयर कर देने से ठीक है, तो हम लोग भी उससे नोट्स बना सकेंगे ना सर। हाँ ठीक है, मैं शेयर करूँगा। और और सर, हेलो, हाँ वो जो कल आपने कैंडलस्टिक का बोला है, कुछ नोट्स जी भाई, सिर्फ आप ये हरामी तक ही क्या था और बाकी तो नहीं क्या एक्सप्लेन? हाँ वो करूँगा। उससे पहले मैंने ये डिमांड एंड सप्लाई जोन क्यों आया मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो, हाँ थोड़ा सा टाइम ले लूँगा 5 मिनट, ओके। हाँ हमने सीखा था इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, ओके। तो अभी देखो इसी साल में कहीं पे है क्या बियरिश इंगल्फिंग, है ना, कहाँ पर है, इधर है बियरिश इंगल्फिंग। ये रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल मिला के बियरिश सिंगल बन गया है यहाँ पे, ओके। ये कहाँ पर है, हमारा सप्लाई जोन पे, सप्लाई जोन में, राइट। तो मेरा पॉइंट क्या है, जो भी रिजेक्शन कैंडल है 20 में भी आ सकता है, उसका हमको ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है पॉइंट है, ये है कि रिजेक्शन जोन के अंदर या रिजेक्शन जोन के आसपास जो रिजेक्शन कैंडल बन गया, फॉर्म किया, तो फिर हमको वो उसकी मतलब अलर्ट है, हमको अलर्ट दे रहा है उस पर राइट एंट्री के लिए या राइट एग्जिट के लिए, जो भी हो। तो इधर आपका हरामी है, ओके। इधर भी देखो आपका क्या है, ये दोनों कैंडल्स, एक ग्रीन है छोटा सा, एक रेड है बड़ा सा, इंगल्फिंग, है ना। ये कहाँ पे बना हुआ था, हमारा सप्लाई जोन पे, ठीक है। तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जाने वाला है हमारा इसके हिसाब से। तो मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, मेरा एंट्री पॉइंट होगा सेकेंड कैंडल से ब्रेकआउट करने के बाद, है ना, क्या। और फिर हमको और एक चीज़ और भी है, मैंने अभी तक ड्राइंग किया था, ये भी आप लोग भी ये सीखना, कुछ भी करके थोड़ा टाइम निकाल के। लेफ्ट साइड पे है बहुत सारे टूल है, उसको ले लो और ड्रॉ करो, ओके। देखो ये ब्रेकआउट हो गया, एक कैंडल से हम ले सकता है,
हम प्रॉफिट कहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ऐसा है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ में भी कर सकता है थोड़ा बड़ा। सर आपके पास और 5 मिनट होने से सर वो सर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो हम लोग बनाता है ना लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस दिखा देने से सही रहेगा क्या? हाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हाँ आप सही कह रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी हम स्टॉप लॉस लगा सकता है, टारगेट भी दे सकता है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड वही सक्सेस रेशियो, इसका भी हम देखेंगे एक दिन। सर उसको कल बता दीजिए सर, कल बताने से ये थोड़ा रिफ्रेश है तो कल मालूम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, चलो कल हम देखेंगे उस बारे में। शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन का सर दोनों में। शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन, ये सिर्फ व्हाट यूज़ किया ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है सेलर है, लॉन्ग का मतलब है बायर है। बायर और भी है, लॉन्ग पोजीशन हमारा ट्रेड का लॉन्ग ट्रेड वो भी कहता है, और शॉर्ट है थोड़ा सा दिन के मतलब 5-6 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। वो स्पेलिंग कौन है यूज़ करने की जगह पे अलग अलग है। शॉर्ट ट्रेड ये सेलर के लिए आ सकता है, लॉन्ग ट्रेड बायर के लिए है ना। चलो देखेंगे अभी। तो हमारा कल का क्लास होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड वही सक्सेस रेशियो। ओके यस ओके सर। याम सर आज क्लियर ही नहीं हो रहा है। आज नेटवर्क इशू है ना, लग रहा है उसका। सर तब तो आज के लिए सर एंड करने से भी होगा, बहुत रात हो गया, सुबह नहीं उठा जाएगा फिर। ठीक है चलो भाई लोग, ओके जी मैं अभी है ना ये ओके गुड नाइट। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, लिंक शेयर कर सकते हो। ओके चलो ओके ओके सर, ओके गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट भाई लोग, गुड नाइट।